माइक टेस्टिंग 1 2 3 एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग तो है नहीं, आप लोग कहीं और भी हो सकते हो। ऑल चेक्स डन, वी आर रेडी टू गो लाइव। Hey guys, welcome back to a new video। आज हम बात करने वाले हैं about buying used cars। अभी बहुत ही recently मंजरी के लिए मैंने एक used गाड़ी खरीदी। During that entire process मुझे बहुत कुछ पता चला कि कार कैसे खरीदते हैं और what is the entire process behind it, कैसे ढूंढते हैं, कैसे negotiate करते हैं और कैसे inspection करते हैं गाड़ी का, और फिर finally आप buying का decision लेते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे steps हैं and if you are first time you are buying a car, it can be really complicated and you may get into a lot of issues। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरी learnings हुई हैं मैं क्यों ना उसको शेयर करूं और आपके साथ बताऊं, ताकि आपके लिए प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाए। And if you have any questions, you can obviously feel free to ask me in the comment section. If I am not able to cover it in this video, I'll definitely answer them through the comments. सबसे पहले तो आपको अपना बजट फाइनलाइज करना है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस टाइप की गाड़ी चाहते हो। तो डू योर मार्केट रिसर्च। जैसे मेरे को चाहिए था कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसकी जो माइलेज हो 100,000 माइल्स के नीचे हो, प्लस मैं चाहता था कि कोई उसमें एक्सीडेंट हिस्ट्री ना हो, और चाहता था कि एक सिंगल ओनर हो। मैं ये भी प्रेफर करता था कि गाड़ी जो है 2015 की पुरानी ना हो। 2015 से पुरानी वाली गाड़ी में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि आपको चाहिए कि उसमें एप्पल कार प्ले हो या फिर एंड्रॉयड प्ले हो, ताकि आप इजीली म्यूजिक लगा सको। और बाकी यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है तो यू वांट heated seats and all those features। एक बार आपका बेसिक क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप गाड़ी ढूंढोगे कहाँ पे। तो ढूंढने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप डीलरशिप के पास जाओ। डीलरशिप भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है बड़ा डीलर, लाइक यू नो ऑथराइज्ड डीलर्स, जैसे होंडा, निसान, ह्यूंडा, ये सब के बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। और दूसरा होता है लोकल डीलर, जो आपके लोकल एरिया में होगा। तो उसकी छोटी शॉप होती है एंड दे डू नॉट सेल कार्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। उनके पास हर टाइप की गाड़ी होती है, जो भी उनको मिलती है वो लोग आपको वो बेचने की कोशिश करेंगे। और बड़े डीलर में होता है कि दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे हैव लाइक अ वेरी सॉलिड प्रोसेस। अगर वो लोग यूज गाड़ी आपको बेच रहे हैं देन आपको एक अश्योरेंस मिलता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों डीलरशिप्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो स्मॉलर डीलर्स रहते हैं दे डोंट हैव दैट मेनी कार्स टू सेल। जो बड़ा डीलरशिप रहेगा वो लोग इतना सारा इंस्पेक्शन करते हैं और उनके पास इतना बड़ा ऑफिस रहता है, सो दे डेफिनेटली मार्क अप द प्राइस, थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं आपको और फिर थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं आपसे। आप बेसिकली आपसे यूज कार का ज़्यादा पैसा लेंगे। और छोटे डीलरशिप रहते हैं उनका इतना मार्जिन नहीं रहता है, वो लोग आपको थोड़े सस्ते में आपको वहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। तो जब हम ये गाड़ी खरीद रहे थे तो हम पहले यहाँ पे लोकल डीलर के पास गए। वहाँ पे हमें उसने 2-3 गाड़ियाँ दिखाई जो एकदम गंदे हालत में थी। तो अगर हम उस गाड़ी को लेते तो हमें उस पर बहुत सारा काम कराना पड़ता। ये थी कि हमें वो गाड़ी सस्ते में मिल रही थी। वी वर गेटिंग इट फॉर 7,600। उसमें मैं कितना भी खर्चा करता और कितना भी एडिशनल पैसा डालता पर वो गाड़ी अच्छी नहीं दिख सकती थी, वो ऐसा हमें लग रहा था। एंड वी आर वेरी क्लोज टू बाइंग दैट कार। मतलब हमने उस बंदे को बोला था कि हम एक और गाड़ी देख के आ रहे हैं और अगर हमें वहाँ पसंद नहीं है तो हम आपको आके पे कर देंगे। और हम आ रहे थे वापस पे करने के लिए, रात में 8 बज गया था, तब तक उसने अपना गैरेज बंद कर दिया। तो बाई लक हमें वो गाड़ी नहीं मिली, वरना यू वुड हैव बीन वेरी सैड। छोटे डीलर्स का एडवांटेज ये है कि आपको प्राइस आपको कम में दे देंगे वो लोग, बट ये है कि ज़्यादा गारंटी वारंटी आपको मिलेगी नहीं। देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको गाड़ी लेने के बाद उसमें खर्चा कराना पड़ेगा। मे बी 6 महीने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो यू मे बी इन ट्रबल, आपको मतलब तकलीफ हो जाएगी। और बड़े डीलरशिप के पास जाओगे तो दे हैव अ वेरी डिफाइंड प्रोसेस ऑफ सेलिंग अ कार, और उनका ब्रांड नेम भी उनके पीछे लगा हुआ है। तो दे आर वेरी केयरफुल इन व्हाट दे सेल। मतलब ऐसा ख़राब गाड़ी वो लोग बेचते नहीं हैं, बहुत सारा इंस्पेक्शन करते हैं, बट ये सब करने का पैसा भी आपसे लेते हैं। हम एक बड़े डीलरशिप के पास गए और हमें एक गाड़ी वहाँ पे पसंद आ रही थी। वेबसाइट पे हमने उसका प्राइस देखा तो अराउंड $12,000 था, और अगर $12,000 में वो गाड़ी मिल जाती तो इट वुड हैव बीन अ गुड बाय। हम गए डीलरशिप के पास, हमने टेस्ट ड्राइव की। गाड़ी एकदम स्पॉटलेस थी, उन लोगों ने बहुत से अच्छे से सब कुछ क्लीन किया हुआ था एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट। इंजन वाज परफेक्ट एंड नो इश्यूज, नो एक्सीडेंट्स ऑन द कार, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। व्हेन वी सैट ऑन द नेगोशिएशन टेबल, तो फिर अब ये लोग क्या करते हैं कि 12,000 इन लोगों ने ऑनलाइन प्राइस कोट किया हुआ है, पर जब आप जाओगे उनके साथ नेगोशिएट करोगे तो 12,000 के ऊपर इन लोगों ने एडिशनल चार्जेस क्या क्या लगाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी लगाएंगे। तो हमें उसने डॉक्यूमेंटेशन फ़ी लगाया $800, उसके ऊपर DMV फ़ी लगाएंगे
जो मतलब यहाँ पे मोटर व्हीकल कमीशन है, वहाँ पे जा करके आपको जो पेपर वर्क करना पड़ता है, टाइटल ट्रांसफ़र करने का, रजिस्ट्रेशन न्यू करने का, उसका कॉस्ट आपको लगाएंगे, विच इज़ लाइक वो बोल रहे थे कि $400। 12,000 तो सिर्फ प्राइस है, उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, तो आप 12,000 पे समझ लो टैक्स $700-800 आ सकता है, $1,000 तक भी आ सकता है, आई डोंट नो कितना वो रेट है। ये सारे फीस जो हैं एक तरह से जस्टिफाइड भी हैं कि हाँ ठीक है आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो उसका, व्हाटएवर, मतलब आई वाज नॉट अग्रीइंग टू इट, बट ठीक है एक चलो मैं मान भी लूँ। पर इसके ऊपर ये लोग और भी चार्ज लगाते थे $2-3 का कि गाड़ी में फिक्सिंग, तो जैसे कि उन लोगों ने जिससे खरीदने के बाद इन लोगों ने उसमें ये चेंज किया, साफ सफाई की, सीट ठीक की, या फिर कुछ भी एडिशनल ये लोग ऐड कर देंगे प्राइस को बम्प करने के लिए कि हमने ये फिक्सिंग की और ये मॉडिफिकेशंस की, और वो सब मुझे इन लोगों ने $3,000 ऐड किया। सो नेगोशिएट करते टाइम फाइनली जो मेरा प्राइस हुआ फ्रॉम $12,000 ऑनलाइन वो 17,000 तक चला गया। और फिर ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप फाइनेंस कर लो, मतलब बेसिकली कि आप पेमेंट प्लान पे चले जाओ, मंथली आपको $200 भरना पड़ेगा फॉर 5 ईयर्स। वही गाड़ी अगर मैं नई गाड़ी खरीदूं तो 22-24 हज़ार में मुझे नई गाड़ी मिल जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यूज्ड गाड़ी के लिए जो 70-80,000 माइल्स चल चुकी है उसके लिए अगर मैं $17,000 दे रहा हूँ, तो इससे अच्छा कि मैं और पैसा लगा करके नई गाड़ी खरीद लूँ, मैं यूज्ड गाड़ी क्यों लूँ। बट ये डीलरशिप्स का टैक्टिक होता है टू मेक यू पे मोर, दे आर ट्राइंग टू अपसेल मी इनटू बाइंग मोर स्टफ। और अगर मुझे पेमेंट प्लान पे डालते हैं तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इट्स बेसिकली टेकिंग अ लोन। और इन 5 years आई वुड एंड अप पेइंग अ लॉट मोर मनी देन आई वांट टू पे। मतलब अगर मैं ये इस जाल में फंस जाता तो आप समझो इंस्टेड ऑफ पेइंग $12,000 जो गाड़ी का प्राइस था, आई वुड हैव पेड $20-25,000 इन द स्पैन ऑफ 5 years, तो वो भी फॉर अ यूज्ड कार। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है एक डीलरशिप का। बट हाँ मतलब अगर आपने बहुत मेहनत की और आपको कोई अच्छा डीलर मिल गया और अगर आपको वो सही दाम पे गाड़ी दे रहा है तो फिर डेफिनेटली इट्स वर्थ इट, बिकॉज उन लोगों ने इंस्पेक्शन अच्छा करते हैं और इंश्योर करते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप डीलरशिप से गाड़ी खरीद रहे हो तो एक और अच्छी टिप ये है कि आप क्वार्टर के एंड में जाओ, क्योंकि एवरी क्वार्टर जो सेल्समैन होते हैं उनका कोटा होता है, दे हैव टू सेल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्स बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो सपोज जनवरी मार्च में अगर आप जाओगे, मार्च के लास्ट 15 days में जाओगे, तो उनको अपने सेल्स टारगेट हिट करने रहते हैं, तो वहाँ पे उनको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है टू सेल यू द कार, क्योंकि उनको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। तो वहाँ पे आपको कभी कभी अच्छी डील मिल सकती है, वहाँ पे आप थोड़े पैसे बचा सकते हो अगर आप सही टाइम पे गाड़ी लेने जाओगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए अबाउट द डीलरशिप्स की, ये लोग प्राइस बहुत इन्फ्लेट करते हैं एंड दे ट्राई टू कन्विंस यू टू बाय अ वेरी एक्सपेंसिव कार इवन दो यू आर ट्राइंग टू गेट अ यूज्ड कार। तो मैं ये जाल में नहीं फंसा और मैं बहुत सारे डीलरशिप्स में देख रहा था कि कहीं भी कुछ अच्छी गाड़ी, बहुत प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अच्छी गाड़ी मिल भी नहीं रही थी, थोड़ा यूज्ड कार्स की भी शॉर्टेज चल रही थी। तो एक अच्छी गाड़ी जो मुझे चाहिए, जो वैल्यू फॉर मनी हो, नहीं मिल रही थी। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप डायरेक्टली किसी सेलर से गाड़ी खरीद दो, जैसे कि जो खुद ही ओनर है और अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कट द मिडल मैन। ये जो डीलरशिप्स हैं, ये जो बीच में प्रॉफिट ले रहे हैं, गाड़ी किसी से लेके किसी को बेच रहे हैं, उनको आप कट कर दो और डायरेक्टली गो टू अ सेलर जो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। प्राइवेट सेलर्स को आप कहाँ से ढूंढ सकते हो? आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे देख सकते हो, जहाँ पे मैंने देखा। तो मैंने मेरा क्राइटेरिया डाला कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, राइट, और फिर बहुत सारे ऑप्शंस में डेली देखता था फेसबुक मार्केट प्लेस पे कि क्या क्या गाड़ी अवेलेबल है, और फिर सेलर से मीटिंग अरेंज करता था और फिर जाकर के टेस्ट ड्राइव करता था और फिर डिसाइड करता था कि मुझे गाड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स हियर, बिकॉज जब आप डीलर के साथ गाड़ी खरीदते हो तो सारा इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें डीलर कर लेता है, राइट, एंड दे हैव एक्सपर्ट्स जिनको पता है कि गाड़ी में क्या इंस्पेक्शन करना है, गाड़ी में क्या चेक करना है, उनको सब आइडिया होता है। बट अगर आप किसी सेलर से गाड़ी खरीद रहे हो तो आप सबसे बड़ा मेजर हर्डल ये है कि आप गाड़ी का इंस्पेक्शन कैसे करोगे, राइट, क्योंकि आपको एज एन इंडिविजुअल इतना नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में कि क्या इंस्पेक्शन करना होता है, क्या वेरिफिकेशन करना होता है। तो लेट मी टॉक अबाउट दोस फ्यू थिंग्स, राइट, जो मैंने चेक की लेने से पहले। सबसे पहली चीज आपको जो करनी चाहिए वो चाहिए कि आप उससे एक गाड़ी का विन नंबर ले लो। विन नंबर एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, हर गाड़ी के ऊपर ही विन नंबर लिखा रहता है और वो नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नंबर से आप गाड़ी की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि ये गाड़ी पहली बार कब बिकी थी, कितने ओनर्स रह चुके हैं, क्या उसकी सर्विसिंग हिस्ट्री है, क्या उसकी एक्सीडेंट हिस्ट्री है, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब टाइटल उसका कैसा है, क्लीन है कि
कि डैमेज्ड है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देती हैं, उसमें से सबसे पॉपुलर वेबसाइट है carfax.com। इस वेबसाइट पे आप जा करके आप गाड़ी का बस विन नंबर डालो तो वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा अबाउट दैट कार। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को पूछेंगे कि वाई आर सेलिंग योर कार तो लोग बुरा मान जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बातों को अच्छे से रखो कि मुझे लग रहा है कि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, वाई आर यू डिसाइडिंग टू सेल इट, मे आई नो द रीजन, अगर आप उसको अच्छे से पूछोगे देन इफ द सेलर इज जेन्युइन तो वो डेफिनेटली आपको बोलेगा कि हाँ क्योंकि मैंने नई गाड़ी खरीद ली। जैसे मेरे केस में ये हुआ कि उस बंदे ने नई गाड़ी खरीद ली थी और इसलिए पुरानी गाड़ी उसको निकालनी थी। वो मुझे बोला था कि मैंने नई गाड़ी के लिए इतना अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट किया हुआ है, तो मुझे अगर तुम उतना ही अमाउंट दे दोगे तो मेरे लिए बेस्ट होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लुक एट अ वेबसाइट कॉल्ड kbb.com which stands for Kelly Blue Book। तो इस वेबसाइट पे आप जाओगे, गाड़ी का विन नंबर डाल सकते हो या फिर गाड़ी का मेक मॉडल ईयर डाल सकते हो और यहाँ पे वो आपको बताएगा कि गाड़ी की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो उसमें आपको वो एक रेंज देता है कि सपोज अगर 2017 की Hyundai Elantra है तो उसकी ऑन एन एवरेज मार्केट वैल्यू $7,000 to $9,000 या फिर जो भी वो वैल्यू होगी वो आपको बता देगा। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कितने लेवल में नेगोशिएट करना है। और फिर अगर गाड़ी में डैमेज है या फिर गाड़ी में कोई स्क्रैचेस हैं तो आप सेलर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि देखो kbb.com पे वैल्यू इतनी दिखा रहा है और मैं अभी करंट गाड़ी में देख रहा हूँ थोड़े स्क्रैचेस हैं, अगर मैं आपसे लेता हूँ तो मुझे ये फिक्स कराना पड़ेगा, वो फिक्स कराना पड़ेगा, उस केस में आप मेरे को थोड़ा प्राइस कम करके दो। तो ऐसे एक नेगोशिएशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका प्राइस कम हो जाए। Hyundai Elantra के बारे में स्पेसिफिकली बात करता हूँ। जो ये सेलर था वो मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू मिला और सबसे पहले हमने क्या किया कि उसके साथ एक मीटिंग अरेंज की कि मुझे गाड़ी को पहले देखना है। तो हम लोग ड्राइव करके अराउंड 45 मिनट्स का ड्राइव था, लाइक यहाँ से 1.5 घंटा दूर रहता है, तो वो भी थोड़ा ड्राइव करके आए और मैं भी इधर से ड्राइव किया। एक सेंटर पॉइंट में हम लोग मिले। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मीटिंग किसी के साथ सेटअप कर रहे हो तो आप पब्लिक प्लेस में मीटिंग सेटअप करो, ये नहीं कि उसके घर पे या फिर सेक्लूडेड एरिया में, बिकॉज यू डोंट नो द पर्सन, राइट, एंड देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व हियर ऑल्सो। हमने सबसे पहले मीटिंग कंप्लीट किया और गाड़ी को चेक किया, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया। सिर्फ पार्किंग लॉट में गाड़ी ड्राइव नहीं करो, आप हाईवे पे भी गाड़ी ड्राइव करो। दैट इज वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि गाड़ी का एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कैसा है, ब्रेक्स कैसे हैं, आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा। मिलने के बाद आप गाड़ी के बारे में डिस्कस करो कि व्हाई द पर्सन इज ट्राइंग टू सेल द कार। तो जैसे इस बंदे ने मुझे बताया कि वो गाड़ी इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसने नई गाड़ी खरीद ली है और ये गाड़ी उसकी पहली कार थी व्हेन ही वाज इन कॉलेज और अब वो उसकी शादी हो गई है तो ही इज बाइंग अ न्यू कार। उसने मुझे बताया कि गाड़ी में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम, मेजर कोई एक्सीडेंट नहीं था और वो बंदा ट्रांसपेरेंट था कि वो सारा डिटेल गाड़ी का लेके आया था, लाइक द एंटायर सर्विस हिस्ट्री और उसके सारे रिसीट्स उसने मेंटेन किए थे और उसने मुझे वो फाइल भी दे दी कि आपको देख लो, अच्छे से वेरीफाई कर लो कि सब सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गाड़ी का ओनर है उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग करा रहा है तो गाड़ी की लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो इसके पास पूरा रिकॉर्ड था कि एवरी 5000 माइल्स उसका इंस्पेक्शन हुआ था गाड़ी का और ऑयल चेंज और सर्विसिंग वो सब प्रॉपर टाइम टू टाइम करवाई थी, तो इसलिए गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम थी नहीं। उसके बाद और भी चीज़ें हैं गाड़ी में इंस्पेक्ट करने के लिए कि आप टायर्स का कंडीशन देखो कि टायर्स कितने पुराने हैं। क्या पता आपको गाड़ी लेने के बाद इमीडिएटली टायर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए। गाड़ी में कोई डैमेज बाहर से विजुअल डैमेज तो नहीं है कि स्क्रैचेस ज़्यादा बड़े तो नहीं है या फिर कोई बम्प नहीं है या फिर कोई ऐसा गड्ढा तो नहीं हो गया है हुड में, ऐसा वो सब चीज़ें देखो। गाड़ी का फ्रेम कैसा है, अगर आप डोर्स खोलोगे तो गाड़ी का जो चैसी जो मेन फ्रेम होता है उसमें कोई डेंट्स या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गाड़ी के डोर को खोल के अगर आप बंद करोगे, अगर गाड़ी का डोर इजीली बंद हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उससे एक आइडिया मिलता है कि गाड़ी का जो फ्रेम है वो इंटैक्ट है। कभी कभी कैसा होता है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और फ्रेम में डैमेज होता है तो गाड़ी का डोर इजीली बंद नहीं होगा। दैट इज सम ऑफ द इजी वेज टू फाइंड आउट कि गाड़ी सही है कि नहीं। उसके बाद इंजन खोल के आप देख सकते हो कि इंजन का सिचुएशन कैसा है। मतलब मैकेनिक तो नहीं हो तो इतना तो आपको पता नहीं चलेगा, बट वन इजी टेस्ट यू कैन डू इज वाइब्रेशन। जो गाड़ी में होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है दैट मीन्स इंजन इज ओल्ड। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है तो मतलब इंजन सही है। तो आप क्या कर सकते हो कि गाड़ी का हुड खोलो और इंजन स्टार्ट करो और आप उसकी आवाज़ को फील करो कि कितना इजीली इंजन चालू हो गया और कितना वाइब्रेट हुआ इंजन, राइट। उससे आपको एक हल्का जनरिक आइडिया मिलेगा कि इंजन की लाइफ अभी कितनी है और कितना सही है इंजन।
ये मैंने ये सारे टेस्ट किए और हमें गाड़ी अच्छी लगी। ये पॉइंट था कि गाड़ी अंदर से बहुत गंदी थी और ये मुझे बोल रहा था सेलर कि मैं गाड़ी क्लीन करवा दूंगा और क्लीन करके आपको दूंगा अंदर से। तो गाड़ी क्लीन करने का भी कॉस्ट $200 to $400 रहता है अगर आप इन डिटेल क्लीनिंग कराओगे तो मैंने फाइनली इसके साथ नेगोशिएट किया कि नहीं ठीक है, गाड़ी की क्लीनिंग मैं कर देता हूँ, तो मुझे गाड़ी प्राइस में मुझे कम करके दे दो, राइट? आई विल डू द हार्ड वर्क ऑफ गेटिंग इट क्लीन। वी सॉ द कार, वी डिड अ टेस्ट ड्राइव एंड वी केम बैक होम। और फिर हम और भी गाड़ियाँ देख रहे थे, राइट, बहुत सारी। तो हमने फिर फाइनलाइज किया कि हाँ, ये गाड़ी एक है जो वर्थ इट है, जो बंदा सेल कर रहा है वो भी जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, उसने सारा सर्विस हिस्ट्री हमको दिया हुआ है और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखो, अगर आप कोई भी गाड़ी जो 5-6 साल चली है एकदम परफेक्ट कंडीशन में तो होगी ऐसा नहीं है, देयर वुड बी सम डैमेजेस, कुछ ना कुछ तो इश्यूज होंगे ही। इतनी गाड़ी चलने के बाद थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो आप अपना वो मार्जिन लेके चलो कि आपको एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपको एकदम परफेक्ट गाड़ी चाहिए तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ न्यू कार। द लास्ट स्टेप इज कि आप एक मैकेनिक को से कांटेक्ट करो और गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाओ और मैकेनिक से इंस्पेक्शन करवाओ। फर्स्ट डे पे हमने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किया और मैंने उस बंदे को बोला कि नेक्स्ट डे कि तुम आ जाओ मेरे एरिया में अपनी गाड़ी को लेके, और मेरे पास यहाँ पर एक मैकेनिक है जो गाड़ी को एक बार फाइनल इंस्पेक्शन करेगा। एंड इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, जैसे तुमने बोला है कि गाड़ी में कोई इशू नहीं है, अगर मैकेनिक ने भी साइन ऑफ कर दिया तो आई विल टेक द कार एंड आई विल पे यू द मनी राइट अवे। तो उसने बोला कि ठीक है, द सेलर वाज जेन्युइन, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेके आने के लिए, क्योंकि ही न्यू कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो वो गाड़ी लेके आया और हम मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक ने इंजन सब चेक करके देखा, उसको ऑब्वियसली ज़्यादा नॉलेज रहता है, एंड मैकेनिक ने मुझे बोला कि द कार इज़ गुड। और उसने भी अब वो अपना एस्टिमेट भी देता है कि अगर मैं लेता तो मैं कितने में लेता। तो उस हिसाब से मुझे एक आइडिया मिल गया कि should I go for it or no, and then we ended up buying this car for $8,500. So $9,500 which he was saying on the website, we came down to $8,500. क्लीनिंग का जो कॉस्ट है वो मुझे खुद करना पड़ेगा, तो जिसके लिए $250 मुझे और लगे गाड़ी साफ कराने में। उसके बाद मैंने $300-400 के और खर्चे किए उस पर, गाड़ी के इंटीरियर पे, जैसे कि नए सीट कवर डाले, फ्लोर मैट्स बहुत पुराने हो गए थे तो वो चेंज कर दिए, और छोटे मोटे चीज़ें गाड़ी में जो लगती हैं वो सब करके $500 आप पूरा पकड़ सकते हो। तो $8,500 कार की कॉस्ट, $500 ऑफ फिक्सिंग एवरीथिंग इनसाइड, तो $9,000 में मेरे को एकदम मस्त दिखने वाली गाड़ी फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड एकदम मिल गई। आई थिंक दिस वॉज अ गुड डील फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा पैसा बचाया बाय नॉट गोइंग टू अ डीलर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है टू पुट सो मच एफर्ट इनटू फाइंडिंग अ सेलर एंड जाके फिर टेस्ट ड्राइव करना, फिर वेरिफिकेशन करना, फिर जाकर के मैकेनिक को दिखाना। अगर आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है तो अगर आप इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो तो इट्स बेटर टू गो टू अ डीलर जो आपको ये सब करके देगा। बट हाँ, आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा क्लैरिटी आई हो कि ये पूरा प्रोसेस कैसा है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर यू बाय अ कार। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जैसे कि वो KBV वेबसाइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव स्पोकन हियर, ऑल विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. Please check those and you can use it. These are all free tools and I hope you guys get the car that you want. With that, thank you so much for watching and have a nice day. जोर से